ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे, जिस समय व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है तो यमदूत उससे किस प्रकार उसके प्राण निकालते हैं और मृत्यु के समय आत्मा किस प्रकार शरीर छोड़कर जाती है यमलोक के मार्ग में। इस संपूर्ण जो ये गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के समय में व्यक्ति को कितना दर्द होता है, आत्मा किस प्रकार घर में 12 दिन तक भ्रमण करती है एवं मृत्यु के समय किस प्रकार कष्ट और पीड़ा का सामना करना पड़ता है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये पंचभूतों का महाशरीर है। ये आपका जो शरीर दिखाई दे रहा है ये पंच महाभूतों से बनाया गया है। अब इसमें आ गया पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इससे मिलकर बना है और ये पंच महाभूतों में ही मिलकर समाप्त हो जाएगा। अब जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उस समय आपने उसको देखा होगा, उसे कम दिखाई देने लगता है, कानों से कम सुनाई देने लगता है, उसका बोलना चलना सब बंद हो जाता है। जब वो एक खटिया पे पड़ा रहता है और उसका अंत समय आने वाला होता है तो दो यमदूत उसके पास आके खड़े हो जाते हैं। अब यमदूतों को वो बूढ़ा व्यक्ति देखता है तो वो सांस लेना भूल जाता है, आंखें उलट जाती है और जो प्राण वायु है वो धीमी पड़ जाती है। ये सब गरुड़ पुराण में गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा था। अब इसी का सार भगवान श्री हरि विष्णु बता रहे हैं। उन्होंने कहा, हे पक्षीराज गरुड़, जब व्यक्ति मरने वाला होता है तब वह भयंकर कष्ट और पीड़ा पाता है, लेकिन अपने जो परिवारजनों के बीच में वह पड़ा रहता है, चेतना शून्य हो जाता है, वह कुछ सोच नहीं पाता, उसे भयंकर कष्ट और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। जब यमदूत उसके सामने खड़े हो जाते हैं तब उसे अनेक जन्मों की स्मृति प्राप्त हो जाती है, उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह नेत्रों से देख सकता है कि इस जन्म में और अनेकों जन्म में उसने क्या क्या प्राप्त पाप किए हैं। क्योंकि ये मैं आपको जो वर्णन बता रहा हूं ये नरक जाने वालों के लिए, जो व्यक्ति इस जीवन में आके वे विचार करते हैं, छल कपट करते हैं, हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, धर्म के मार्ग पे नहीं चलते, अधर्म के मार्ग का अनुसरण करते हैं, लोगों को भयंकर पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं और उनका धन हड़प लेते हैं। इस प्रकार के मनुष्यों को काल कभी नहीं बख्शता। तो जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, दो यमदूत उसके पास आके खड़े हो गए। अब यमपास से उसे बांध लिया। अब यमपास से किसे बांधा? उसकी आत्मा को, जो शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, आत्मा है, उसे यमपास से बांध लिया। अब वे परिवार के बीच में पड़ा है, वह उनको पुकारना चाहता है, लेकिन आवाज देना चाहता है, लेकिन वह नहीं पुकार सकता क्योंकि कंठ अवरुद्ध हो गया। घुर घुर की आवाज आने लगी, आंखें उलट गई, कंठ एकदम रुक गया, वे कुछ बोल नहीं पा रहा है और परिवार के बीच में पड़ा है। वही मोह के जाल में फंसा हुआ है। वो सोचता रहता है, मेरे परिवार वालों का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बहू का क्या होगा, मेरी पत्नी किस प्रकार रहेगी मेरे बिना। ये सब कुछ वो सोचता रहता है। उसे ये नहीं पता होता कि मैं अब तो भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण कर लूं, लेकिन जिंदगी भर पापाचरण करने के कारण उसे कुछ भी याद नहीं रहता। उसके प्राण दो भयंकर यमदूत, अब विकराल रूप वाले, उनके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, काले बाल ऊपर की तरफ होते हैं और कौवों के समान काले और भयंकर विकराल रूप वाले होते हैं, लंबे चौड़े।
ऐसे देखते ही वे जो जीवात्मा होता है, जो मरने वाला व्यक्ति होता है, वह मल मूत्र के द्वार से सब कुछ बाहर कर देता है, मतलब मल मूत्र त्याग देता है शरीर से। अब प्राण उसी के मल मूत्र, इसे अधोगति कहते हैं, अधोद्वार कहते हैं, जिससे वह मलमूत्र त्याग देता है, उसके प्राण वहीं से निकलते हैं। अब जैसे ही यमदूत उसे प्राण खींचते हैं यमपाश के द्वारा, तो उसे 100 बिच्छू एक बार में काटे, इतना भयंकर कष्ट और पीड़ा का सामना करना पड़ता है, तो भी वह दर्द सहन करता है और यमदूत उसकी आत्मा को बाहर निकाल देते हैं। अब उसकी आत्मा को वो यमदूत यम मार्ग से यमलोक की यात्रा कराते हैं और उसे डराते हैं यम मार्ग में कि तूने इतने जीवन भर पाप किए, अगर तू पुण्य कर्म करता तो स्वर्ग लोक हो जाता। तूने जिंदगी भर लोगों को डराया, धमकाया, चोरी की, छल कपट किया, व्यभिचार किया और हिंसा की, इसलिए तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा और उसे नरक की सजा प्राप्त होती है। जैसे यमपुरी में वह मार्ग में ले जाया जाता है, तो उसकी आत्मा को एक बार पुनः वापस मृत्यु लोक में भेजा जाता है, क्योंकि 12 दिन तक, आपको पता ही होगा, गरुड़ पुराण में बताया है कि 12 दिन तक उसकी आत्मा, जो उसके निमित्त 12 दिन तक जो भी श्राद्ध करते हैं या उसके लिए भोजन निकालते हैं, उस आत्मा को प्राप्त होता है और उसके बाद में उसका निर्णय होता है कि वह नरक में किस प्रकार यातना भोगेगा। अब एक बार उसे यमदूत पूरी कहानी बताते हैं कि आपके साथ नरक में भयंकर पीड़ा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नरक वह स्थान है जहाँ पे पापी लोग जाते हैं और गलत कर्म करते हैं, वे व्यक्ति नरक में जाते हैं। तो ये गरुड़ पुराण में ये कथा बताई गई है कि मृत्यु के बाद में व्यक्ति को नरक भोगना पड़ता है। जैसा कर्म आप इस मनुष्य लोक में करते हैं, उसी के कर्म का फल आपको नरक में भोगना पड़ता है। इसलिए सावधान होकर प्रभु श्री हरि का स्मरण करें, नाम जप करें, जिससे आपके समस्त पाप नष्ट हो सके और आप भगवान श्री हरि विष्णु के धाम को जा सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।